भारत के उस समाज को आईना दिखाया है जो कश्मीरी पंडितों को, आप सोच सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को पब्लिक डोमेन में बोलने वाला एक भी बुद्धिजीवी नहीं है तथाकथित प्रगतिशील। जेएनयू में आप पंडितों के पक्ष में नारे लगाने वाला नहीं देखेंगे। आप पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाला इन प्रगतिशीलियों में बहुत सारे मिल जाएंगे। तथाकथित सेकुलरवाद में उन टेररिस्टों के साथ खड़े होने वाले अरुंधति रॉय से लेकर के कई लोग, विद्वान लोग मिल जाएंगे। कश्मीर इतना बड़ा आजाद भारत में, अपने ही देश में इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ हो, एक्सोडस हुआ हो, जेनोसाइड के बाद ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिखा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं प्रोफेसर संगीत रागी। नहीं, अब जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आईना दिखाने वाले लोग खड़े हैं। भारत अब जो तथाकथित सेक्युलर है ना, उनको आईना दिखाने वाले लोग खड़े, और हम लोग दिखाएंगे कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या होती है, वो असल परिभाषा क्या है देश के सामने रखी जा रही है लगातार। जो तथाकथित जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो नैरेटिव गढ़ते आ रहे हैं, वो नैरेटिव तोड़ा जाएगा और लगातार टूट रहा है। मैं थोड़ी देर के रुका हूं सर। करते हैं जो लोग गलत बातें बताते धर्म के बारे में, लड़ाई उस विचारधारा से। और जिस चिट्ठी का जिक्र मैं आपको कर रहा था, शहजाद भाई को अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो वो चिट्ठी में आपको दिखा रहा हूं, वो चिट्ठी में दिखा रहा हूं जो जगमोहन ने लिखी थी राजीव गांधी को। और पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें साफ लिखा हुआ कि घाटी में चीजें लगातार बिगड़ रही हैं, ध्यान देने की जरूरत है। घटनाओं पर आपको ध्यान देना होगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर छोड़ दी। प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे एक बात बताइए, जगमोहन की चिट्ठी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर सवाल उठाएं वो लोग मोटिवेटेड। कोई फिल्म मेकर फिल्म बना दे तो उसको एक बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। हालात यहां तक पहुंचते हैं कि विवेक अग्निहोत्री को वाईसीडी की सुरक्षा देनी पड़ रही है उनके खतरे को देखते हुए। मैं तो ये भी भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जो सिनेमा घर हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो खुराफाती लोग हैं वहां भी कुछ गलतियां कर सकते हैं। दूसरी बात, जगमोहन जी की जब पुस्तक आई थी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसके बारे में भी बहुत सारे जिक्र हैं। उसमें फारूक अब्दुल्ला की भूमिका का जिक्र है, उसमें राजीव गांधी की भूमिका का जिक्र है, उसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं का जिक्र है, उसमें सीपीएम के नेताओं का जिक्र है, सारे जिक्र हैं। और किसी ने भी जाकर के यदि जगमोहन साहब ने यदि गलती की होगी और उसका यदि आप परिशिष्ट देखेंगे तो उसमें और सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच। यदि गलती की थी तो कांग्रेस पार्टी अदालत चली जाती ना। कांग्रेस पार्टी की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन चिट्ठियों को काउंटर कर दे। और जिन चिट्ठियों के बारे में बात कर रहे हैं वो सीक्रेट डोमेन, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सब पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है। इसलिए ये कहना कि ये कैसे लीक हो गई और आरएसएस आ गया और भारतीय जनता पार्टी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे पब्लिक डोमेन में ये सारी चिट्ठियां आज के दिन में है। और कांग्रेस पार्टी को और शेख अब्दुल्ला उनके पूरे परिवार को इस कटघरे में खड़ा करती है। बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना चाहिए सर, क्योंकि अब तक दो ही परिवार तो रहे ना वहां पर, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, दोनों परिवारों की जिम्मेदारी है 90 के दशक में जो हुआ। चर्चा को सर वक्त की बाध्यता के चलते मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय और आवाम को तय करना होगा कि झूठ और सच के बीच में तथ्य आप जरूर तलाशें। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को नंबर 1 का दर्जा हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 77% है। लिस्ट में जो बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, 7वें नंबर पर। जो बिडेन की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 41%। बोरिस जॉनसन इस लिस्ट में 13वें नंबर पर है। जस्टिन ट्रूडो इस लिस्ट में 6ठे पायदान पर। इमैनुअल मैक्रों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ।